श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड के चैप्टर नोबल गैस के बारे में पढ़ रहे थे और वो भी जिनोन के फ्लोराइड के बारे में और जिनोन के डाइफ्लोराइड के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं जिनोन के टेट्राफ्लोराइड के बारे में। तो आज का अपना हेडिंग है जिनोन के फ्लोराइड और फ्लोराइड में हमने XeF2 के बारे में पढ़ लिया था, जिनोन के डाइफ्लोराइड के बारे में। और अब का अपना हेडिंग है जिनोन का टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन का जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4 के बारे में। सबसे पहले निर्माण कैसे करते हैं? निर्माण में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो XeF2 उसके साथ यदि F को रिएक्शन करवा दें तो किसका निर्माण हो जाएगा? XeF4 का। किसका निर्माण हो जाएगा? XeF4 का। हमने ऐसे भी कहा था Xe2F2 के साथ रिएक्ट हो 300 डिग्री सेल्सियस पर निकल की प्रेजेंस में, तो भी क्या बन जाता है? जिनोन का टेट्राफ्लोराइड। तो भी क्या बन जाता है? जिनोन का टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, जिनोन 2F2 के साथ रिएक्ट निकल की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस, तो जिनोन का क्या बन जाएगा? फ्लोराइड बन जाएगा। ये था निर्माण। जिनोन के क्लोराइड को यदि पीटी के संपर्क में लाते हैं, किसके संपर्क में लाते हैं? पीटी के संपर्क में। पीटी और Hg के साथ ये क्लोरीन कारक का काम करता है। जिनोन का टेट्राफ्लोराइड एक क्लोरीन कारक का काम करता है। जिनोन का टेट्राफ्लोराइड एक क्लोरीन कारक का काम करता है। किसका काम करता है? फ्लूओरिन कारक, फ्लोरीन को जोड़ने का काम करता है। XeF4 संपर्क करवाओ पीटी से, तो पीटी का टेट्राफ्लोराइड बन जाता है। पीटी का क्या बन जाता है? टेट्राफ्लोराइड। तो जिनोन यहाँ से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। जिनोन क्या हो जाता है? फ्री। ठीक उसी प्रकार यदि मैं इसकी संपर्क करवाऊं Hg से, किससे करवाऊं? Hg से, तो क्या बनेगा? देखो XeF4 जिनोन का टेट्राफ्लोराइड और मैं संपर्क किससे करवाना चाहता हूं? Hg से करवाना चाहता हूं। तो Hg के साथ भी क्लोरीन जुड़ जाता है, क्योंकि ये क्लोरीन कारक है। क्योंकि क्या है? ये क्लोरीन कारक का काम कर रहा है। तो क्लोरीन 4 यहां जुड़ जाएंगे, बनेगा 2HgF2 और साथ में क्या मुक्त हो जाएगी? जिनोन मुक्त हो जाएगी। तो पीटी के साथ ये क्लोरीन कारक का काम करता है, Hg के साथ ये किसका काम करता है? क्लोरीन कारक का काम करता है। इसके अलावा यदि मैं इसको HCl के संपर्क में लाऊं तो ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। किसके संपर्क में लाऊं? HCl के संपर्क में। देखो कैसे? जिनोन का टेट्राफ्लोराइड जब HCl के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? HCl के। HCl के संपर्क में आता है, इस प्रकार की रिएक्शन होगी। HCl के साथ XeF4 की रिएक्शन, तो क्या बनेगा? देखो XeF4 प्लस 4HCl प्लस 4HCl क्या बनेगा? देखो यहाँ से ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से 4 F 4H के साथ जुड़ जाएंगे, बनेगा 4HF। क्या बन जाएगा? 4HF। जिनोन जिनोन फ्री हो जाएगा, मुक्त अवस्था में आ जाएगा जिनोन, प्लस 4 क्लोरीन है यहाँ, ये क्लोरीन के रूप में आ जाएगा 2Cl2। इस रूप में आ जाएगा 2Cl2 के रूप में। ठीक है, तो जब जिनोन के टेट्राफ्लोराइड के संपर्क करवाओ HCl से, तो क्लोरीन को मुक्त करते हैं। किसको मुक्त करते हैं? क्लोरीन।
इसके अलावा यदि जिनोन का टेट्राक्लोराइड अमोनिया के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? अमोनिया के संपर्क में आता है, तो क्या होता है देखिए। जिनोन का टेट्राक्लोराइड किसके संपर्क में आए? अमोनिया के। देखो ध्यान से, XeF4 प्लस अमोनिया के 16 मॉलिक्यूल रिएक्ट। ध्यान से देखो पहले 4 दिया 12 आइटम है हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड के रूप में निकले, तो 12 अमोनियम बनाएंगे इसका। कितना अमोनियम बनाएंगे? 12 अमोनियम, तो बनेगा 12 NH4F। 12 अमोनियम आयन के साथ मिलकर 12 अमोनियम क्लोराइड बदल जाएंगे। 3 जिनोन है, ये जिनोन फ्री रह जाएगा प्लस 3Xe। इसके अलावा क्या बच गया? 4 नाइट्रोजन बच गया हमारे पास। 16 दिया 48 हाइड्रोजन, 12 चौका 48। हाइड्रोजन का काम हो गया, F का काम हो गया, जिनोन का काम। 4 नाइट्रोजन बचे जो आ गए 2n2 के रूप में। किस रूप में आ गए? 2n2 के रूप में। किस रूप में आए? 2n2। अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा जिनोन का जो टेट्राक्लोराइड है वो O2F2 के साथ रिएक्ट होता है तो ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी थी हमने। जिनोन का टेट्राक्लोराइड O2F2 के साथ रिएक्ट होता है। XeF4 किसके साथ रिएक्ट होता है? O2F2 के साथ। O2F2 के साथ तो क्या करेगा? 2 F को और एक्सेप्ट कर लेगा, हेक्साक्लोराइड में बदल जाएगा। XeF6 प्लस साथ में क्या छोड़ देगा? ऑक्सीजन। साथ में क्या मुक्त करेगा? ऑक्सीजन मुक्त करेगा, ठीक है। इसके अलावा यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब करता है, टेट्राक्लोराइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जिनोन मुक्त कर देता है। क्या मुक्त करता है? जिनोन। दोबारा देखो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या मुक्त करेगा? जिनोन मुक्त करेगा। 400 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। 400 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे 4HF और जिनोन के क्लोराइड को किसमें मुक्त कर देंगे? जिनोन में। किसमें मुक्त करेंगे? जिनोन में करेंगे। अब बात आती है जिनोन के टेट्राक्लोराइड की संरचना। जिनोन के टेट्राक्लोराइड की संरचना जिनोन के टेट्राक्लोराइड की संरचना XeF4 की संरचना। XeF4 की संरचना देखा जाए तो पहले संकरण याद करेंगे, n की वैल्यू याद करेंगे। केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, जिनोन में कितने हैं? 8। एकल संयोजी परमाणु की संख्या 4 जुड़े हुए। कितने जुड़े हुए हैं? 4। 8 और 4 12, कोई आगे से नहीं 0। 8 और 4 12, कोई आगे से नहीं 0। 12 में 2 का भाग गया 6। n की वैल्यू आई 6, तो n की वैल्यू 6 से संकरण आया sp3d2। तो ध्यान रहे XeF4 में किस प्रकार का संकरण है? sp3d2। जब संकरण sp3d हो, सॉरी sp3d2 हो और सारे बॉन्ड पेयर हो, सारे क्या हो? बॉन्ड पेयर। ऐसी स्थिति में संरचना होती है अष्टफलकीय। कैसी होती है? अष्टफलकीय। लेकिन यहाँ सारे बॉन्ड पेयर नहीं है। n की वैल्यू 6 आई है और 6 का मान किसके बराबर होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। 500 परमाणु कितने
कितने जुड़े हुए हैं, चाहे वो एकल से हो चाहे द्विसंयोजी हो, 4 जुड़े हैं। तो n की वैल्यू 4 है और बॉन्ड पेयर 4 है, तो लोन पेयर कितने बचे, 2 बच गए। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। जब संकरण sp3d2 हो तो अष्टबल की संरचना ऐसे बनती है, वर्ग एक ऊपर एक नीचे। अब 4 तो वर्ग में आ गए क्योंकि बॉन्ड पेयर 4 है, चारों चारों वर्ग में आ गए। 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर आगे ऊपर, एक लोन पेयर आगे नीचे। लोन पेयर को ढक के संरचना देखेंगे तो बनेगी वर्ग समतलीय। तो इसकी संरचना कैसी होती है, वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है, वर्ग समतलीय। तो ध्यान रहे संरचना XF का संकरण sp3d2, संरचना वर्ग समतलीय। संरचना कैसी होती है, वर्ग समतलीय होती है। ठीक है, ये था जिनोन का टेट्राफ्लोराइड, जिनोन का टेट्राफ्लोराइड। इसके अलावा जिनोन का हेक्साफ्लोराइड की बात आती है, जिनोन के हेक्साफ्लोराइड। अगला हेडिंग अपना कौन सा है, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड। जिनोन का हेक्साफ्लोराइड XeF6, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड XeF6 निर्माण कैसे करेंगे, पहले भी पढ़ा था। हमने क्या किया था, 300 डिग्री टेम्परेचर लिया, जिनोन की रिएक्शन करवाई 3F2 के साथ, 60 atm प्रेशर लिया, 60 atm प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किसमें बदल जाएगा, जिनोन टेट्रा हेक्साफ्लोराइड में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, हेक्साफ्लोराइड। ये तो था निर्माण। और देखो जिनोन का जब हेक्साफ्लोराइड सिलिका के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, सिलिका के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये ऑक्सो उत्पाद बनाता है। किसके साथ रिएक्शन, सिलिका के साथ रिएक्शन। जिनोन का Fa6 के SiO2 के साथ रिएक्शन, देखो ये XeF6 है, किसके साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं मैं, SiO2 के साथ। किसके साथ है, SiO2 के साथ। क्या बनाएगा, देखो 4 यहां से 4 Si के साथ निकलेंगे और सिलिकॉन का टेट्राफ्लोराइड बनाएंगे SiF4। और हमारे पास है कितने, 6 को 12 12 में 4 या 8 है, ठीक है। और क्या फिर क्या किसके साथ में बनाएंगे, ये 2 Xe का Xe और 8 है बचे हैं, और 2 ऑक्सीजन है, एक के साथ एक जुड़ जाएगी, बनाएगा XeO4। जिनोन कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा SeO4, ठीक है। यदि ये वापस किसके साथ रिएक्ट हो, SiO2 के साथ रिएक्ट हो, ये वापस किसके साथ रिएक्ट हो, SiO2 के साथ। तो देखो ध्यान से SaO4 प्लस SiO2, वही बात
एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, बनेगा क्या 2HeO2 और 4 को 8 4 F निकल जाएंगे किस रूप में SiF4 के रूप में, 4 बचेंगे उस किस रूप में आ जाएंगे F2 HeO2 F2 क्या बनेगा HeO2 F2। यदि यही और अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा 2HeO2 F2 वापस सिलिका के साथ रिएक्ट हो SiO2 के साथ, तो सिलिका का तो वही काम है, सिलिका का तो वही काम है 4F को लेकर SiF4 में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा SiF4 में बदलेगा और क्या बनेगा 2 ऑक्सीजन यहां मिल जाएगी, बनेगा 2HeO3 चारों के चारों F निकल जाएंगे, बनेगा जिनोन का ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड जिनोन, जिनोन ट्राई ऑक्साइड। तो सिलिका के साथ अभिक्रिया करेंगे OF4 बनाएगा पहले, फिर O2 F2 बनाएगा, फिर लास्ट में क्या बनाएगा जिनोन का ऑक्साइड में बदल जाएगा XeO3 में, किसमें बदलेगा XeO3 जो कि विस्फोटक नेचर का होता है। कैसी नेचर का होता है विस्फोटक नेचर, ठीक है ये खास बात है। इसके अलावा यदि जिनोन का हेक्साफ्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी ये ऑक्सोफ्लोराइड में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा इसके अलावा ये जब जल के साथ रिएक्ट होगा तो ऑक्सीक्लोराइड में बदल जाएगा, कैसे बदलेगा जल के साथ रिएक्शन हेक्साफ्लोराइड की किसके साथ जल के साथ, ये XeF6 है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है जल के साथ। ध्यान रहे कि यहां से 2x 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा HF के रूप में, बनेगा 2HF, क्या बनेगा 2HF, यहां से 2F 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा 2HF, क्या बाहर निकलेगा 2HF। अब इधर क्या देखो क्या बनेगा XeF4 बच गया, एक ऑक्सीजन मिल बनेगा XeOF4, क्या बनेगा XeOF4 बन जाएगा। अब देखो वापस करवाएंगे तो वही तरीका, यदि XeOF4 की वापस जल रिटर्न करवाएंगे जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2F 2 हाइड्रोजन के साथ वही प्रोसेसिंग बनेगा 2HF, क्या बनेगा 2HF, एक ऑक्सीजन यहां और मिल जाएगी, बनेगा XeO2F2 XeO2F और अभिक्रिया करोगे सिलिका जैसी अभिक्रिया और अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा XeO2F2 प्लस H2 2 हाइड्रोजन को लेकर बाहर चला जाएगा, बनेगा 2HF एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, बनेगा XeO3, क्या बनेगा XeO3, ठीक है। इस प्रकार ये जिनोन के ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब जो हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करता है जिनोन का टेट्राफ्लोराइड, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो जिनोन को मुक्त कर देता है, ठीक है। जिनोन के टेट्राफ्लोराइड की किसके साथ रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, जिनोन के टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया XeF6 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या बनेगा देखो XeF6 प्लस 3H, 3 को अच्छा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को ले जाएगा 6HF के रूप में, किस रूप में निकाल लेगा 6HF के रूप में। इधर क्या बनेगा केवल जिनोन, ये जिनोन मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा इसकी संरचना की बात आती है। किसकी बात आती है? संरचना की। XeF6 की संरचना की बात आती है। संरचना में सबसे पहले संकरण की बात आती है। तो जीनोम में केंद्रीय परमाणु जीनोम है XeF6 में। तो जीनोम में से इलेक्ट्रॉन 8, एकल श्रेणी परमाणु 6 जुड़े हुए हैं, कोई चार्ज नहीं है, 0, 2 का भाग है। 8 जोड़ते 14, 14 में 2 का भाग है 7। n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। जब n की वैल्यू 7, संकरण होता है sp3d3। संकरण कैसा होता है? sp3d3। लेकिन जब sp3d3 संकरण होता है, सातों के सातों बॉन्ड पेयर होते हैं। n बराबर dp प्लस lp और n का मान 7 है और सातों के सातों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन जब लोन पेयर नहीं है तो बात कर रहा हूँ, सातों के सातों बॉन्ड पेयर हैं तो बनती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। कैसे बनती है? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर की है, मतलब 6 एक की स्कीम है। 6 प्लस 1 बॉन्ड पेयर कितना है? 6, लोन पेयर कितना? 1। ऐसी कंडीशन में 6 बॉन्ड पेयर होने के कारण जो अष्टफलकीय संरचना बनती है, उस अष्टफलकीय संरचना को यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन विकृत कर देता है। तो संरचना बनती है विकृत अष्टफलकीय। संरचना कैसी बनती है? विकृत अष्टफलकीय। 6 के कारण 4 होती है वर्ग में, 1 ऊपर 1 नीचे। और ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर जो बचा है, वो लोन पेयर इस अष्टफलकीय संरचना को विकृत कर देता है। इसलिए XeF6 की संरचना होती है विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। संरचना कैसी होती है? विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये तो था XeF6 के बारे में। अब अगला हेडिंग है ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। जीनोन का ऑक्सीक्लोराइड, जीनोन ऑक्सीडाइक्लोराइड अगला एग्जांपल। ये तो थे सीधे क्लोराइड, अब है ऑक्सीक्लोराइड। जीनोन के ऑक्सीक्लोराइड जीनोन के ऑक्सीक्लोराइड में पहला कौन सा है? सबसे पहला ऑक्सी फ्लोराइड में पहला है जीनोन ऑक्सीडाइक्लोराइड XeOF2। जीनोन ऑक्सीडाइक्लोराइड, जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। और जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड में कैसे बनता है? जल के साथ अभिक्रिया करके। अरे कैसे बनता है? जल के साथ अभिक्रिया करवा के। कैसे बनेगा? देखो, XeF4 जीनोन के टेट्राक्लोराइड जल के साथ रिएक्शन करवा देंगे। जीनोन के टेट्राक्लोराइड की किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ करवाएंगे। और जब जल के साथ करवाएंगे तो ये किस में बदलेगा? जीनोन का टेट्राक्लोराइड को जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन को लेकर बाहर चला जाएगा 2HF, और 1 ऑक्सीजन जीनोन से जुड़ जाएगा, 2 F बच जाएंगे। बन
निर्माण होगा। अब जिनोन ऑक्साइड डाइक्लोराइड की संरचना के बारे में देखो। जिनोन ऑक्साइड डाइक्लोराइड की संरचना के बारे में, जिनोन ऑक्साइड डाइक्लोराइड की संरचना XeO F2 की संरचना के बारे में, XeO F2 की संरचना के बारे में, ठीक है। अब संरचना के बारे में देखेंगे, देखो क्या होगा। जिनोन केंद्रीय परमाणु है, पहले संकरण चेक कर लेंगे। संकरण के लिए n की वैल्यू चेक करेंगे। संकरण के लिए किसकी वैल्यू, n की वैल्यू चेक करेंगे। संकरण के लिए n की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, देखो जिनोन केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन 8, एकल संयोजी परमाणु केवल 2 ही है, ऑक्सीजन एकल संयोजी नहीं, तो 8 + 2 कोई चार्ज नहीं, 0, भाग लगाया 2 का, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5, n की वैल्यू आ गई 5, और जब n की वैल्यू 5 आती है संकरण होता है sp3d। संकरण कैसा होता है, sp3d होता है। और जब n की वैल्यू 5 जो किसके बराबर, Bp प्लस Lp के बराबर, मान लो सारे बॉन्ड पेयर हो, सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, तो आकृति बनती है त्रिकोणीय। लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर कितने, पार्श्व परमाणु 2 और 1 3, तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर कितना है 2, बॉन्ड पेयर 3 है, तो देखो जब लोन पेयर लगाए जाते हैं तो लोन पेयर हमेशा निरक्षीय पोजीशन पे आते हैं। लोन पेयर है 2, तो निरक्षीय पोजीशन कौन सी होती है, ये 2 है, तो 2 वाली साइड में लगा दूंगा, कहाँ लगा दूंगा, 2 वाली साइड, ये लगा दिया। केंद्रीय परमाणु कौन है, जिनोन, यहाँ रखो जिनोन। अधिक विद्युतऋणी फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हमेशा अक्षीय पोजीशन में, अधिक विद्युतऋणी को ये लो, ऑक्सीजन को यहाँ डबल बॉन्ड से लगाए। जब संरचना को देखा जाए तो लोन पेयर को ढक के देखो टी शेप बनेगी, कौन सी बनेगी, टी शेप। तो शेप कौन सी रहेगी, टी शेप, कौन सी शेप रहेगी, टी शेप। ये था XeOF2 का। अगला है जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeF4, XeOF4, देखो कैसे है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कैसे बनाया था, याद करो, हेक्साफ्लोराइड से इसको हमने बनाया था, XeF6 प्लस सिलिका के साथ रिएक्ट होकर, इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ, सिलिका के साथ। सिलिका ने क्या किया, 4 F को यहां से निकाल लिया, सिलिका ने बनाया SiF4, 12 में से 4 8 बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए, तो हमने एक ऑक्सीजन को प्रत्येक के साथ जोड़ दिया, एक के साथ OF4, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में। इसके अलावा हमने ऐसे भी बनाया था XeF6 और इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा के
बना क्या XeOF4 प्लस 2HF। ठीक है, अब इसकी बात आती है संरचना की। किसकी बात आती है? संरचना की बात आती है। इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे अगले पीरियड में।